नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेलिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किल्लेलिया द्वारा ही 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई। यह रिपोर्ट विश्व में शांति की प्रवृत्तियों, ट्रेंड्स इन पीस, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक व्यापक एवं आंकड़ा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। स्मरणीय तथ्य 15 जून 2022 को जीपीआई का 16वां संस्करण। इस सूचकांक में विश्व के 163 देश हैं और क्षेत्र हैं। वैश्विक जनसंख्या का 99.7% है जो शामिल है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट हुई है। उल्लेखनीय कि पिछले 14 वर्षों में यह 11वां अवसर है जब वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है। जीपीआई 2022 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में से 7 यूरोप के हैं। इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। सूचकांक के तहत विगत वर्ष के दौरान मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मीना रीजन है, मिडिल ईस्ट एंड नदर्न अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र लीस्ट पीसफुल बना हुआ है। जीपीआई 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अशांत देश, लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है। जीपीआई 2022 के टॉप 5 कंट्रीज: पहले पे आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे आयरलैंड, चौथे पे डेनमार्क, पांचवे पे ऑस्ट्रिया। तो आइसलैंड का स्कोर है 1.107। जीपीआई 2022 में सर्वाधिक अशांत देश: 163 पे अफगानिस्तान, 162 पर यमन, 161 पर सीरिया, 160 पर रशिया, 159 पर साउथ सूडान। अब सूडान भी आ गया है। तो अब बात करते हैं, जो अफगानिस्तान का स्कोर है वो 3.554 है। जीपीआई 2022 में भारत का समग्र स्कोर 2.578 को 135वां स्थान मिला है। वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सुरक्षा परिषद के एक नए स्थायी सदस्य की बात कर लेते हैं, यूएनएससी के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी निर्वाचित सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए हैं, जबकि शेष 10 अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है: अफ्रीका एवं एशियाई देशों हेतु 5 सीटें, पूर्वी यूरोपीय देशों हेतु 1 सीट, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों हेतु 2 सीट, पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देशों हेतु 2 सीट। स्मरणीय तथ्य: 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। ये नवनिर्वाचित 5 सदस्य हैं: जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वेडोर। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि हेतु 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ। 31 दिसंबर 2024 तक ये परिषद के सदस्य रहेंगे। ये पहला अवसर है जब मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु चुना गया। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है। तो मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को आप देख लीजिएगा। यूएनएससी में नवनिर्वाचित देशों में भारत,
आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको तथा नॉर्वे का स्थान है, इन लोगों ने लिया है। तो जो नए निर्वाचित देश हैं, कौन कौन से नए निर्वाचित देश थे? तो इसमें था जापान था, स्विट्ज़रलैंड था, माल्टा था, मोज़ेम्बिक था, इक्वाडोर था। तो इन्होंने किस किस का स्थान लिया है? इन्होंने इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल जो होगा नवनिर्वाचित देशों का 2 साल का होगा, जो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ था। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ था और जो नए निर्वाचित देश है उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। किन किन का समाप्त हुआ था? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का। उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात कर लेते हैं। 8 जून 2022 को क्यूएस, इसको हम क्वेकर्डी साइमंड्स कहते हैं, क्यूएस द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 19वां संस्करण है। संस्करण क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो 2023 की बात कर रहे हैं हम। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, अमेरिका लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल सर्वाधिक 202 विश्वविद्यालय यूएसए के हैं। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समग्र रूप से 11वीं रैंक पर टॉप पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 टॉप 5 जो इंस्टीट्यूट है, पहले पे MIT है, ये यूएसए का है 100 स्कोर के साथ। दूसरे पे कैम्ब्रिज है, यूके का है 98.8 स्कोर के साथ। तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी यूएसए की है। चौथे पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये यूके की है। पाँचवें पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूएसए की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से 155th रैंकिंग मिली है, यह स्थान मिला है। यह इस सूची में शामिल भारत का शीर्ष संस्थान है। तो 2023 में IISc बेंगलुरु की जो रैंकिंग है 155 है, 2022 में 186 थी, स्कोर है 49.5। IIT बॉम्बे की 172 है 2023 में और 2022 में 177 थी। तो 2023 में सुधरी है दोनों की रैंकिंग, IIT बॉम्बे की भी और IISc बेंगलुरु की भी। और इसका स्कोर कितना था 2023 में? 46.7। कितना है 2023 में? 46.7 स्कोर है। IIT दिल्ली है, फिर IIT दिल्ली की 2023 की रैंकिंग है 174 और 2022 की थी 185, मतलब इसमें भी सुधार हुआ है। स्कोर है 46.5। IIT मद्रास 250 रैंकिंग 2023 में, 2022 में 255 रैंकिंग और 38.6 स्कोर है। ऐसे ही IIT कानपुर है, 264 रैंकिंग है 2023 में, 277 थी 2022 में, 37.6 स्कोर है। इन सब का स्कोर सुधरा है। तो IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो बेंगलुरु का एक संस्थान है IISc बेंगलुरु, फिर बॉम्बे का IIT है, दिल्ली का IIT है, मद्रास का IIT है, फिर कानपुर का IIT है। तो ये रैंकिंग आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2022। 1 जून 2022 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई। इस रैंकिंग को तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया। स्मरणीय तथ्य, इस वर्ष एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों या देशों के 616 शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई। जापान के सर्वाधिक 118 विश्वविद्यालय सूची में शामिल हैं। चीन के 97 विश्वविद्यालय एवं इंस्टीट्यूट के साथ दूसरे पर और भारत 71 इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के साथ तीसरे पर है। सूची में फिलिस्तीन के किसी विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है। सूची में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। सिंधुआ विश्वविद्यालय, ये है चाइना का, सिंघुआ विश्वविद्यालय है चाइना का, रैंक 1 है एशिया में, 87.6 स्कोर है। दूसरे पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की,
तीसरे पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर की। चौथे पर है हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग, ये भी चाइना में है। पांचवी है नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर। तो बेसिकली चाइना और सिंगापुर ही छाए हैं इसमें। जैसे कि आपकी क्यूएस रैंकिंग में यूएस और यूके छाए थे, यहाँ पे चाइना और सिंगापुर छाए हैं। रैंकिंग 2022 में शामिल टॉप 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों की सूची देख लेते हैं। तो आईआईएससी बेंगलुरु है टॉप 1 पर, जिसकी रैंकिंग कितनी है 2022 की 42, स्कोर है 52.0। फिर है जेएसएस उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, मैसूरू कर्नाटक का है जेएसएस। तो ये है रैंकिंग इसकी 65 है, स्कोर है 48.2। फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब का, तो इसकी रैंकिंग है 68 और टोटल समग्र स्कोर है इसका 47.2। बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ईपीआई येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क CIESIN, द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। ईपीआई में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक दी जाती है। स्मरणीय तथ्य 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें 2022 जारी किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 कब जारी किया गया? 1 जून को। ईपीआई 2022 के तहत 11 श्रेणियों कैटेगरीज में विभक्त 40 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर विश्व के 180 देशों को रैंकिंग दी गई। इसमें इन 11 श्रेणियों को पुनः 3 नीतिगत उद्देश्यों पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में समूहबद्ध किया गया है। ये जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, 3 नीतिगत उद्देश्य हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य इन्वायरमेंटल हेल्थ, पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति इकोसिस्टम वाइटैलिटी, जलवायु नीति क्लाइमेट पॉलिसी। समग्र रूप से ईपीआई रैंकिंग यह प्रदर्शित करती है कि कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश यथा चाइना, इंडिया, यूएसए और रशिया सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी होंगे। वर्ष 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी होंगे। इन देशों को द डर्टी टू डजन नाम दिया गया है। ईपीआई 2022 में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है? पहले पे डेनमार्क है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे फिनलैंड है। डेनमार्क का इसको 77.9 है। फिर ईपीआई 2022 में अंतिम 3 देश हैं। 180 पर भारत है, स्कोर 18.9। फिर म्यांमार है 179 पर, फिर 178 पर वियतनाम है। ईपीआई 2022 में ब्रिक्स देशों की स्थिति: ब्राज़ील 81 पर 43.6 स्कोर, रशिया 112 पर, भारत 180 पर, चाइना 160 पर, साउथ अफ्रीका 116 पर। ईपीआई 2022 में भारत को 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान मिला है। उल्लेखनीय कि ईपीआई 2020 में भारत का स्थान 168 था। तो बेसिकली ये प्रोपेगेंडा रिपोर्ट है ईपीआई वाली। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, भारत को अंतिम स्थान मिला है इसमें, जैसे और कोई देश पॉल्यूशन करता ही नहीं हो। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक TTDI, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स TTCI से ही प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न हुआ है। ज्ञातव्य है कि TTCI पिछले 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। TTCI का TTDI के रूप में रूपांतरण यात्रा एवं पर्यटन विकास संकल्पनाओं के संदर्भ में इस सूचकांक की कवरेज में विस्तार को प्रदर्शित करता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 24 मई 2022 को वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक या रिपोर्ट का शीर्षक है एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर। TTDI 2021 में कुल 117 देश शामिल हैं।
TTDI 2021 टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। पहले पे जापान, दूसरे पे USA, तीसरे पे स्पेन, चौथे पे फ्रांस, पाँचवें पे जर्मनी। तो जापान का स्कोर है 5.2। तो जापान से लेकर के अमेरिका स्पेन तक का स्कोर है 5.2, फ्रांस जर्मनी का 5.1। TTDI 2021 में चैड का स्कोर 2.5। ये अंतिम 117वें स्थान पर है। भारत ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54th रैंक प्राप्त की। यह साउथ एशिया में टॉप पर है। 2019 में भारत की रैंकिंग 46 थी, तो रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ, थोड़ी गिरी है, लेकिन साउथ एशिया में टॉप पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 की बात कर लेते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो है 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक ईयर बुक है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर WCC द्वारा संकलित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में WCR है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के 34वें संस्करण को जारी किया गया। या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग कह सकते हैं, रिपोर्ट कह सकते हैं, जो भी आप कहें। इस वर्ष रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व के 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। तो 63 कंट्रीज़ हैं जिनका सर्वेक्षण या सर्वे किया गया है। और इंडिकेटर्स कितने हैं? 333 हैं कॉम्पिटिटिवनेस इंडिकेटर्स। यह रैंकिंग निम्न 4 कारकों पर आधारित है और देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है। तो जो ये 4 कारक है कौन कौन से हैं? पहला आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। दूसरा है सरकारी दक्षता, गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तीसरा है व्यावसायिक दक्षता, बिजनेस एफिशिएंसी। चौथा है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। IMD WCR के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। तो WCR 2022 में टॉप 3 कंट्रीज डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर हैं। डेनमार्क को 100 अंक मिले हैं। WCR 2022 में भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 66 स्कोर के साथ 37वां स्थान हासिल किया है। तो 66.01 स्कोर है भारत का और 6 स्थान में भारत ने सुधार किया है और 37th रैंक है इंडिया की WCR में। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग और रिपोर्ट जो भी कहें आप, तो इसमें 37वां भारत का स्थान है, 6 स्थान का सुधार है, स्कोर 66.01 है। पिछले 5 वर्षों में भारत का समग्र प्रदर्शन 2018 में 44, 2019 में 43, 2020 में 43, 2021 में 43, 2022 में 37। एशिया प्रशांत एशिया पैसिफिक APAC के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंकिंग 11वीं है, जबकि पिछले वर्ष यह 12वीं थी। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। हाल ही में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट GMR जारी की गई। पहली बार जारी वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट GMR ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट GMR ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट को विभिन्न देशों के उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह पहली ऐसी रिपोर्ट है जो देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर रैंक प्रदान करती है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल 110 कंट्रीज शामिल हैं। तो 110 देश है इसमें अल्पसंख्यक रिपोर्ट में। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देशों को ही इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालांकि 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड को पूरा न करने के बावजूद शामिल किया गया है। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? पहले पर भारत है, स्कोर 100 है। दूसरे पे साउथ कोरिया है 98.39, तीसरे पे जापान है 96.91। इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 हाल ही में चैरिटीज़ एड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 WGI 2022 जारी की गई।
यह इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। WGI 2022 उदारता जेनरोसिटी से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। स्मरणीय तथ्य, WGI 2022 में विश्व के 119 देश शामिल हैं जो वैश्विक वयस्क जनसंख्या के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश, मोस्ट जेनरस कंट्री है। WGI 2022 टॉप 3 कंट्रीज है। इंडोनेशिया पहले पर 68%, केन्या दूसरे पर 61%, USA तीसरे पर 59%। ये इनका स्कोर है। रैंकिंग, इंडोनेशिया, केन्या, USA 1, 2, 3 पर है। WGI 2022 में भारत 57th रैंक पर है। 2022 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश है कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र यानी इजिप्ट, जिनकी रैंकिंग 119 है कंबोडिया की, 118 जापान की, 117 अफगानिस्तान की, 116 इजिप्ट की। सतत विकास रिपोर्ट 2022 वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य, 17 SDG गोल्स और 169 उपलक्ष्य सब टारगेट निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करा जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। रिपोर्ट का शीर्षक है संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द SDGs एज रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड। रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। 2021 में औसत SDG सूचकांक स्कोर 66 है। तो औसत कितना है 2021 का? 66 स्कोर है। SDG सूचकांक 2022 में टॉप 5 कंट्रीज, पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे नॉर्वे, पाँचवें पे ऑस्ट्रिया है। तो बेसिकली जो टॉप 4 कंट्रीज़ हैं ये स्कैंडिनेवियन है और एक ऑस्ट्रिया है। तो फिनलैंड सबसे टॉप पर है जिसका स्कोर है 86.51। SDG सूचकांक में अंतिम 5 देश 2022 में 159 सूडान 49.63 स्कोर। तो 159 सूडान, फिर 160 सोमालिया, 161 चैड, 162 मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रीजन, 163 पे साउथ सूडान। सूचकांक के अंतर्गत 163 देशों की रैंकिंग दी गई है। भारत को 163 देशों में 121वां स्थान मिला है। भारत का ओवरऑल स्कोर है 60.32। इंडिया का समग्र स्कोर है। SDG को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं एवं प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धता, लो SDG कमिटमेंट की श्रेणी 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। 2020 में 117 थी, 2021 में 120 है। भारत ने SDG 1, 3, 7, 6, 8, 9 यानी 1, 3, 6, 7, 8, 9 में मध्यम सुधार ही दर्ज किया है। तो ये SDG गोल्स हैं। SDG गोल 1, SDG गोल 3, SDG गोल 6, SDG गोल 7, SDG गोल 9, SDG गोल 8, इन सब में मध्यम सुधार भारत ने दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 12 संवहनी उपभोग व उत्पादन को प्राप्त कर चुका है। बांग्लादेश और कंबोडिया ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने वर्ष 2015 के बाद से SDG पर सबसे अधिक प्रगति की है। तो बांग्लादेश और कंबोडिया ने वर्ष 2022 में स्वीडन आयातित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन CO2 एमिशन, इम्पोर्टेड CO2 एमिशन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये कौन सा है? यह है स्वीडन बन गया है 2022 में इम्पोर्टेड CO2 एमिशन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा से घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 की बात कर लेते हैं। UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में
मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट 1 के परिणाम स्वरूप 1978 में हुई। इसका मुख्यालय और सचिवालय नैरोबी केन्या में है। स्मरणीय तथ्य, हाल ही में यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 इनवाइजिंग द फ्यूचर्स ऑफ सिटिंग, तो ये क्या है, इनवाइसेजिंग द फ्यूचर ऑफ सिटीज़ शीर्षक से जारी की है। ये वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां सत्र 26 से 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के कैटोविस नामक शहर में आयोजित हुआ था। ध्यातव्य है कि वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 11 सतत शहर एवं समुदाय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व टिकाऊ बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है, जो चीन में कितनी है, लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी है, के बाद दूसरा सबसे शहरी आबादी वाला देश होगा। फिर सबसे ज़्यादा शहरी आबादी चाइना के बाद इंडिया की होगी। 2035 तक या 2035 के मध्य तक भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 43.2% होगी। वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर 2050 तक 68% होने का अनुमान है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया। यह एक नई एवं अनूठी पहल है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक दक्षिणी ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना है, जिससे वह एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण एवं प्राथमिकताओं को साझा कर सके। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम है आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। तो इसका थीम क्या था, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस है। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप, वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया। इसमें कुल 10 सत्र सेशन शामिल थे। इन 10 सत्रों में उद्घाटन एवं समापन सत्र राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष स्तरीय था, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 8 मंत्री स्तरीय वित्त, पर्यावरण, विदेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य एवं व्यापार आदि सत्र भी आयोजित किए गए। तो वित्त हो गया, पर्यावरण हो गया, विदेश हो गया, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य यानी कॉमर्स एंड ट्रेड यानी व्यापार आदि सत्र भी आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेताओं एवं मंत्रियों ने भागीदारी की। इस सम्मेलन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्न नई पहलों की घोषणा की गई। पहला है आरोग्य मैत्री, दूसरा है वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तीसरा है वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, चौथा है वैश्विक दक्षिण युवा राजनयिक मंच, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम, पांचवा है वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सकीय आपूर्तियां, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज उपलब्ध कराएगा। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।